मेरे बीच आएगा जिस दिन इस गोदी में एक नन्हा सा बालक खेलेगा। एक नन्हा सा बालक खेलेगा। कब वो दिन आएगा महाराज याद रखना। एक दिन की बात है, उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए चले। शिकार खेलते रहे लेकिन एक हिरन का पीछा किया तो हिरन तो दूर भाग गया। ये सब भगवान की माया थी। राजा पीछे ही पीछे भागा, दिखाई मंत्रियों को नहीं दिया तो मंत्री लौट आए। रानी को जवाब दिया, महारानी हमें माफ करना, महाराज तो वन में रह गए। वन में रह गए, साथ नहीं आए। बोले एक हिरन का पीछा करते रहे तो वो वापस नहीं आए। कोई बात नहीं है, मेरे महाराज बहुत बलवान है, ऐसा करो तुम आराम से लेट जाओ, वो आते ही होंगे। मंत्री तो सो जाते हैं, सुरुचि भी सो गई, पता नहीं महाराज कब आए। लेकिन भैया आज उत्तानपाद आए, लेकिन इधर सुनीति वचन याद है, भोजन कम खाती है सोती कम है। उत्तानपाद आए, कुंडी को खटखटाया, ए सुरुचि दरवाजा खोलो। मैंने क्या कहा? सुरुचि भैया कोई आवाज नहीं सुनी। हुआ क्या? अरे सो गई। विचार किया रानी तो सो गई, बहुत दरवाजा खटखटाया, अब क्या करें? एकदम से बुद्धि बदली। किसकी? उत्तानपाद की। हुआ क्या? अरे जाए ख्याल सुनीति को लालो, सुनीति आज अड्डे पे रह रही है। राजा ने तुरंत बुद्धि को बदला, राजा अड्डे पे ऊपर पहुंचा। जैसे ही अड्डे पे पहुंचा, जैसे ही राजा अड्डे पे पहुंचा, कुंडी को खटखटाया। तुम भी नहीं सुनोगी। एक ही आवाज में, क्यों संत का वचन याद था, एक ही आवाज में सुनीति जगी तो गई, लेकिन दरवाजो नहीं खोलो। दरबार ना खोलो। आज हमें जो लग रही परीक्षा जी दार में कारो है, हमें जब दार में कारो की पूरी दाल निकाली है। क्या बात है? आज भैया 6 महीना से हमारी खबर ही ना आई, आज कैसे मेरे पास आए? क्या बात है? लेकिन राजा ने फिर कुंडी को खटखटाया। अरे खोलो तो खोलो, कब नीचे वाली सुन रही तो हड्डी को शर्मा बनाई दी है। समझ गई सुनीति, छिप के आए, तुरंत आई। हुआ क्या? अब देख भैया, क्या किया?
सुनीति ने आज भोजन कराया, जौ की रोटी रखी थी, जौ की रोटी पे नमक रखा और नमक रख के जब जौ की रोटी खिलाई है, बातें करते हैं आपस में दोनों लोग। महाराज मैंने तुम्हें कितना समझाया था, तुम्हें कितना समझाया था। उत्तानपाद बोले अब हमारे कुछ कहने में आता नहीं है, मैंने तुम्हें बहुत समझाया था रानी, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। आज ना मानने का परिणाम तुम्हें मिल रहा है, और अगर तुम पहले मेरी बात मान लेती तो शायद तुम्हें ये दुख देखने के लिए नहीं मिलता, नहीं मिलता। ये सब दुख क्यों मिला है? जो तुमने अपने पति की बात नहीं मानी, इसलिए। लेकिन रानी कहने लगी महाराज, उत्तानपाद बोले प्यारी समय तो काफी हो गया, अब हम जा रहे हैं, अब हम जा रहे। जैसे ही बताया तो उत्तानपाद जैसे ही सुबह हुआ तुरंत आकर के लेट जाते हैं। सुबह हुआ, सुरची निकल के आई, और जैसे ही निकल के आई एकदम से चीखने लगी, मुझे पता है कि तुम कहाँ रहे पूरी रात। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुमने मेरे वादे को तोड़ दिया, और पूरी रात तुम कहाँ रहे हैं? चिल्लाने लगी, कहने लगी रात सोते घर रहे, जान में लए रही धमकाई, और बात न की करियो याद कसम मेरी खाई। अरे वो दिन कहाँ गया? उत्तानपाद एकदम क्रोध में आए। उत्तानपाद मन ही मन में सोचने लगे अगर हम ठंडे पड़े गए तो तुम जमानो है ना बैठ जाएंगे, अब हमें और गर्म होने पड़े। एकदम से उत्तानपाद अकड़ के बोले नालायक स्त्री, तुझे शर्म नहीं आई? पूरे रात हो गई जमीन पे पड़े पड़े, और कुंडी को खटखटाया, तूने दरवाजा भी नहीं खोला। और तेरी जैसी औरत को तो धिक्कार है, तेरे जैसी औरत की जिंदगी जीने का धिक्कार है। हम वन में चले गए शिकार खेलने, हम लौट के नहीं आए, तो तूने दरवाजा बंद करके सो गई। तुझे पता नहीं था हम रात में आएंगे। कौन सी ऐसी जगह थी जहां हम जाते? उस नालायक औरत, उठा तलवार, ना रहेगा बात ना बजेगी बांसुरी, मार दे जाकर के उसे। मेरे श्रोता बंधु एकदम से चरणों पे गिर गई। महाराज चरणों पे गिर गई। महाराज मैं तो सिर्फ तुम्हारी अंजवाइश कर रहे थे कि शायद तुम हमें ना बताओ। भैया आप समझ गए कि औरत कैसे नीची हो, अगर गुस्सा में हो बे और तुम कछु गलती करे तो तुम ठंडे का दही मत पड़ी हो। हाँ अगर तुम हम थोड़े ठंडे पड़ गए तो तुम समझ जाइयो कि अब हमारी भाभी अच्छी तरीका से आई गई। तुम उससे ज्यादा हो जाना, उससे ज्यादा, क्योंकि उत्तानपाद ज्यादा हो गए तो देखी एकदम से गिर पड़ी। महाराज अरे हमारे पति ना बहुत अच्छे कबूनाए जाए हैं, हमारे पति तो बहुत अच्छे अच्छे तो कबूनाए। मैं तो वैसे आज माफ करते हो, हम कबू तुम्हें दोष नहीं लगाए। उत्तानपाद ने विचार करो, आज तक बंदर घुड़ की काम करी गई है। याद रखना इस तरीके से दोनों रानियों ने गर्भ को धारण किया। अंतर हो गया, क्या अंतर हो गया? एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से पलंग न छोड़ा है। एक ने तब से आज चल खेतों का नाज बटोरा है। कितना अंतर हो गया? जब सुनीति ने गर्भ को धारण